वैसे कॉल किया था, दारू वाला बोला पर्सनल। अब वो चीज यस आई थिंक वो चीज मेरे को ऑब्वियसली बोलनी नहीं चाहिए थी। तो उसके अलावा आई थिंक मैंने पर्सनल तो नहीं गया कहीं पे भी। तो हम पहले बीफ वाला मैटर, जो मेरे पे एक एलिगेशन लगाया तो हिंदू होके बीफ कैसे खाता है। तो भाई पहली बात तो मैंने अपने लाइफ में बीफ नहीं खाया, ठीक है, मैंने अपने लाइफ में बीफ नहीं खाया। और ठीक है, आप सबसे पहले चीज इस डिश को सब बोल रहे हैं बीफ है। भाई बीफ होती है रेड मीट। अभी आपके सामने क्लियर चीजें दिखेगी, ठीक है। इधर इस भाई ने मेरे को बोला कि प्लीज ट्राई इट। Okay, sure. Some rice too. Let's see, I'm trying this one, okay? कहीं भी जाके किसी भी नॉलेजेबल बंदे को एक चीज दिखाओगे और पूछो क्या ये बीफ है, वो आपको स्ट्रेट अप बोल देगा भाई कि ये व्हाइट मीट है। अब व्हाइट मीट दुनिया भर की चीजों में आती है, चिकन, फिश और बहुत सारी चीजें। अब मेरे को तो जेन्युइनली याद भी नहीं है कि इस टाइम मैंने क्या खाया था। तो इस पॉइंट में अगर आपको ये चीज प्रूव नहीं हो रहा तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को। बट ये जो सीरियस एलिगेशन लगाया गया कि मैंने बीफ खाई है, तो भाई इसके ऊपर तो मैं तरीके से लीगल तरीके से बात करूंगा। मेरे ऊपर जो डिफेमेशन की गई है, ठीक है। ये भी क्यों खाना भाई, मैं मच्छी खाता हूँ। मैं पिछले कितने 4 महीने से आई थिंक मैंने चिकन बंद कर रखा है। मैं सिर्फ फिश और प्रॉन्स खा रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फिश या प्रॉन खा रहे तो वो गलत बात है, बताओ। ठीक है, आपको एल लग रहा, आप एल लिख दो, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। मैं जब बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा, जैसे सामने वाले बंदे ने बिना प्रूफ के बात किया है। क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा माइंड हुआ है कि मेरे पर बोला गया तू बीफ खाता है। और ये चीज हर बार, ये क्लिप देखते हैं पहले क्या डाला है, एकदम गंदी क्वालिटी पे ये डाला गया है। अब ये चीज है। अब हाँ, अब देखो सबसे मेन स्कीम यहाँ होता है। यहाँ मेरी आवाज सब बोल रही है, मेरी आवाज, राइट। अब सबको क्या लग रहा है ये मैंने बोला है। अब यहीं पे तुम सोचो कितना बड़ा गंदी तरीके से मैनिपुलेट की गई है। देखना अब मुझे अब बताओ क्या वो मेरी आवाज है? ऑनेस्टली बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। तुम्हें मुझे हेट करना है, ठीक है, हेट कर लो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे जिस बंदे ने स्टोरी की है वो बोल रहा है दिस इज माई बीफ वॉलिंगटन। इतना नीचे आदमी चलो उसको भी छोड़ो यार, लोग कितने नीचे गिर रहे हैं भाई, इस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 वीडियो को कट करके ट्रिम करके मेरे वीडियो के आगे डाल दिया है। आपके सामने क्लियर मैंने जो खाया वो एक व्हाइट मीट है। और व्हाइट मीट कोई एंगल से बीफ नहीं होता है। उसके बाद सेम जगह पर ट्रिम कर दिया किसी और की स्टोरी को और चिपका के बोल दिया स्काउट बीफ खाता है। कंट्रोवर्सी तो साइड रख लो भाई, ये एलिगेशन तो मैं नहीं सह सकता। नॉनवेज क्यों खाना? भाई देखो यार, मैं बचपन से, मेरे घर वाले भी नॉनवेज खाते थे, मैं भी खा रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक तो नॉनवेज खाने की दिक्कत है। क्या नॉनवेज खाना दिक्कत है? हम आई थिंक कोलकाता में हम फिश बहुत ज्यादा खाते हैं, राइट। कोलकाता में फिश बहुत, क्या वो गलत हो गया? आई डोंट थिंक से हो गया गलत। ये हम लोग को इधर सब लोग को खाना दिया गया था उस टाइम पे। ये था मशरूम, ये था टमाटर, ये था कैरेट, ठीक है। कुछ तो है ही, बस पैसे दे रहा हूँ खाने के। मैंने क्लियर कट उस टाइम पे उधर बोल रखा था कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं कुछ भी बीफ विफ नहीं छूने वाला हूँ। मेरे को जो हमारे इधर नॉनवेज में हम खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो हम चिकन खा सकते हैं। देख लो। और ये अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप प्लीज जाके गूगल कर लो, सब कर लो। कुछ तो है भैया, प्रोफेशनली खाना पड़ेगा। चम्मच फोर्क लगा देखो, अच्छे से देखो। देसी तो कर नहीं सकते अपने, देख लो अपना कुछ तो अपना है। उठाया और मेरा खाना चालू कर दिया ऐसा। हाँ, अपने होते तो भैया उठा नहीं घप कर खा लियो। सारे जो मेरे पर एलिगेशंस लग रहे, मेरे हिसाब से मैंने उस चीज को अपने एंड से क्लैरिफाई किया। मेरे को बोला गया था कि तू घर पे बदतमीजी करता है, ये करता है, वो करता है। भाई मैं घर पे थप्पड़ भी खाता हूँ, आज भी खाता हूँ अगर मैं बदतमीजी करता हूँ। सिंपल, मैं आज भी अगर गलत करूंगा तो मैं थप्पड़ खाऊंगा घर पे। आज मैंने सुबह मावी को वैसे कॉल किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने उसको ही बोला था भाई तू बता दे अब तेरे को क्या करना है। हम दोनों ने एक दूसरे की इज्जत तो निकाल दी उल्टा सीधा बोल के। बस एक ही चीज बची थी, पर्सनल जाना। हम दोनों ने एक दूसरे ने पर्सनल भी बहुत बोल दिया। बस एक लास्ट फेज है, तेरे को जाना है तू कर, बट मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने बोला भाई मैं भी नहीं जाऊंगा ये चीज में, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो चीज गंदगी है, वो गंद नहीं करना है। बस मैंने इससे हमारी बातचीत खत्म हुई। मैंने बोला देख भाई, मैं आज जाके तो बोलने वाला हूँ, जो बीफ वाला एलिगेशन तूने मेरे पे डाला है उसको तो मैं जस्टिफाई करूंगा। और उसने मेरे को बोला कि भाई अगर तू जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है, मैं भी तेरे को प्रूफ करके दिखाता हूँ, तू प्रूफ कर ले। तो ये चीज था मेरा सिंपल सा चीज आज के मोटिव। ये स्पोर्ट्स प्लेयर था, ये फोन पे खेलता था, ये फोन पे स्ट्रीम करता था, अपनी स्ट्रीम करता था ना। वहीं डायनामिक कंटेंट क्रिएटर था, वो चाहे एमुलेटर पे खेले या आईपैड पे खेले या किसी भी चीज पे खेले, हमें किसी तीसरे बंदे को मतलब नहीं होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमारी चीजें हुई थी तब आई गेस स्काउट वाज नॉट इन कंटेंट क्रिएशन, मतलब बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में नहीं था वो शायद।
जैसे आज वो बहुत बड़े और बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा है, इवन ई स्पोर्ट्स में भी है, बट ई स्पोर्ट्स में वो थोड़े से बैकएंड में कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहा है अपनी टीम के साथ खेलने का भी, टू सस्टेन ई स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे से। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे एक ही पाथवे था उसका, विच इज आई गेस ई स्पोर्ट्स। एंड ये मावी बिल्कुल सही कह रहा है कि उस टाइम पे मैं कोई ई स्पोर्ट्स वाला बंदा नहीं था, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि एक कंटेंट क्रिएशन वाले बंदे को जिसका कोई लेन देन नहीं है ई स्पोर्ट्स सेक्टर से, उसको ड्रैग करो किसी चीज में। आई गेस यही शायद ये कहना चाह रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। लोग उसको देखते थे, जबरदस्ती एक टाइम पे आके बंदे ने फोन पे भी बेचारे शिफ्ट कर दिया, क्रिटिसाइज हो गए बिना जरूरत के क्रिटिसाइज होके फोन पे भी शिफ्ट कर दिया। उसके भी तो फैन चले गए होंगे, उसको भी तो बुरा लगता होगा। उसका तो तेरे साथ कोई नाता भी नहीं था जिसको तूने घसीट लिया, फैक्ट। और आज तू क्या बोलता है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता, मैं कंट्रोवर्सी तो बनाई। अभी ये सारी स्ट्रीम चलने के बाद इसका एक सिंपैथी कार्ड भी आएंगे, वो भी प्ले होगा। कंट्रोवर्सी अगर इतनी वो तेरे मतलब के लिए थी, वो कंट्रोवर्सी तेरी वॉचिंग के लिए मतलब के लिए थी, तेरे से बहुत ज्यादा एक बंदा वॉचिंग ले रहा था, तू ले नहीं पा रहा था, उसको रोकने के लिए या उसको तूने उसकी मारने के लिए वो चीज ट्राई की। और आज उसी बंदे पे तो बोलता है कि मेरा बढ़िया है, और मेरा सॉर्टेड है। अरे कभी दिल में जाके देख। टाइम बोलिए कि दिल में जाके देखो, अगेन द सेम पार्ट कि उस टाइम पे मैं किस दौर से जा रहा था। आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे लेजिट कि क्या फील होता है एक बंदे को, कि उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ एंड ऑल, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ऐसे दौर से भी जा रहा था। तो यही है, बिकॉज अगेन अगर आप ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके देखोगे, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, वो स्टोरी अगर आप खुद पे लेके देखोगे तो यू विल फील कि क्या चीज़ें हैं। सो अगेन जो मैंने स्पोर्ट्स वाला सेक्टर बताया, जहाँ पे मेरा कोई पार्ट नहीं था, तो मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मेरा कोई इस सब में नहीं है, मेरा कोई सब में पार्ट नहीं है जहाँ पे मेरे को ट्रैक किया जा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स में किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है स्पोर्ट्स वाला बंदा, तो कोई मेरा लिंक है नहीं उन लोगों से, तो वाई टू ट्रैक मी, राइट। ये हो गया। और क्या बोला मावी ने? कुछ लाइंस बोली है जहाँ पे क्या कहते हैं, ये उन दोनों की बातचीत है, मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकता। मावी ने सही बोला, कल स्काउट जब तेरे साथ फालतू का कंट्रोवर्सी किया, तुझे कितना फालतू का हिट मिला, कितना दर्द हुआ। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे जगह पे रहते तो आपको मालूम पड़ता है कि वो कंट्रोवर्सी वॉज नॉट नेसेसरी। एंड वो टाइम से जब मैं गया हूँ, वो टाइम नहीं था गाइस, वो एक दौर था। एक डेढ़ 2 साल का टाइम था जहाँ पे आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग। मैं इवन स्ट्रीम करना मैंने बंद कर दिया था, मैं स्ट्रीम नहीं करता था। आई वॉज डीमोटिवेटेड, आई वॉज एकदम गलत ही लेवल का थोड़ा सा। बट अगेन मैंने अपना खुद को मैंने संभाला, स्टैंड लिया। मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट स्टैंड अप एंड फाइट बैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और थैंक गॉड कि मैंने वो स्टैंड लिया अपना, मैंने कुछ किया। और मैं आप जानते ही हो अभी हम कहाँ हैं। कोई मन नहीं था भाई मोबाइल पे स्विच होने का, मेरा कोई मन नहीं था, मेरा कोई डिसीजन नहीं था, मेरा कोई बकचोदी, ये सब पूरी बवासीर जो मची थी ना उस टाइम पे, आई वॉज लिटरली फोर्स टू स्विच ऑन मोबाइल। मैं मोबाइल पे नहीं अच्छा खेलता हूँ, मैं तब भी अच्छा नहीं खेलता था, मैंने बहुत मेहनत करी थी। मेरी ये उंगली जो है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हल्का सा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये मेरे को मोबाइल पकड़ने की वजह से हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये चीज, ये मेरे को फोन पकड़ने की वजह से हुआ है। वो फोन का जो नहीं होता है, जैसे ये जो एज होता है, ये एज, ये इसकी वजह से मेरे को हुआ है वो। तो मैं मोबाइल प्लेयर नहीं हूँ भाई। आप मेरी दोनों उंगली देख लो, ठीक है, एक उंगली स्ट्रेट है, एक उंगली थोड़ी सी ऐसी यहाँ से अंदर से देखो, थोड़ी ऐसी है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। आई वॉज नेवर अ मोबाइल गेमर। मैं हमेशा से पीसी गेम्स ही खेलता था। करने का यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मैंने अपना करियर बहुत मेहनत से बिल्ड किया है। अगर वो जो 2 साल जो गए थे कंट्रोवर्सी, अगर उस टाइम पे अगर मैं छोड़ देता यूट्यूब करना, जो कि मैं ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाला था, देन हम कह सकते कि मेरा करियर रूइन हो जाता। बट मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखा। एंड मुझे ये चीज़ पता थी कि इंटरनेट पे बवासीर मचते रहता है, रियल लाइफ में जब सामने मिलेंगे या कुछ होगा, जितने भी लोग बज रहे हैं मैं उनको बजा दूंगा अच्छे से। डायनामो वाली कंट्रोवर्सी में आई डोंट थिंक मैं रॉन्ग था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई प्लीज अगर आप एमुलेटर पे खेलते हो, आप एमुलेटर नाम लगाओ, मोबाइल मत लगाओ, बस ये टॉपिक था और कुछ नहीं था। क्योंकि आई थिंक डायनामो उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट था जहां पे उसने बोला था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूं, मैं आईपैड पे खेलता हूं, एमुलेटर पे खेलता हूं। तो ये था, नहीं पता कि बंदा कौन कंप्यूटर पे खेलता है, कौन मोबाइल पे खेलता है, कौन आईपैड पे खेलता है, नहीं पता। आज पता चल जाता है ना। तो मैंने भी उस टाइम पे क्या किया, मैंने बोल दिया भाई आपको कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आईपैड बता देता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं चलो आईपैड बता देता हूँ, उसमें क्या समझ में आ गया। अब ऐसा मैं क्यों सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे सारे बच्चे थे मेरे चैट पे, मतलब देखने वाले। मतलब आप सोचो कि मेरे चैट पे आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं। मतलब आपको दिल करके ये चीज अपने आप से पूछना, जिंदगी में पहली बार डायनामो का नाम सुना होगा, तब आप एज कितनी थी, आप कौन से क्लास में थे, स्कूल में थे, जो भी कॉलेज में नहीं होंगे, स्कूल में थे, अब आप क्या कर रहे हो, मे बी अब आप शायद ग्रेजुएट हो चुके होंगे, अब आप शायद जॉब कर रहे होंगे, या अब आप बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसा, तो मैंने आईपैड बोल दिया। अब उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं था भाई किसी को ऐसा बोलने का कि क्या कहते हैं, मैं आईपैड पे नहीं, मतलब सॉरी, मैं एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, मेरे को एमुलेटर की नजर से मत देखो, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ऐसा कोई सीन नहीं था मेरा बस इतना ही सीन था कि भाई लोगों को नहीं पता चल रहा है शायद व्हाट इज एमुलेटर, देन आई शुड से कि भाई मैं आईपैड पे खेलता हूँ ताकि लोगों को पता चले। सुपर चैट मिस हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ता हूँ सारी सुपर चैट्स, ओके। तो ऐसा था। एंड अब इसमें पता नहीं क्या सीन हो गया कि मैंने किसी को जाके वो भी नहीं किया था उस टाइम पे कि भाई मैं जैसा अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट
मेरा स्काउट को तो फाइट भी हुआ था एक जगह पे जहाँ पे मिलिट्री ब्रिज के नीचे हमारा फाइट हुआ था, उसने तुमको मार भी दिया था। ठीक है, तो मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, अब एक उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत टाइम पहले, तो आप उस स्टेटमेंट से इमेजिन कर लेना कि मैं कितना बालक बुद्धि था उस टाइम पे। मैंने बोला था कि भाई मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बहुत मुश्किल है। तो और जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोलना स्टार्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूं इसमें। ठीक है, मैंने छोटी छोटी चीजें मैं बोलता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इग्नोर किया, छोटी बहुत चीजें मैंने बोल दी होगी कि भाई क्यों फालतू में कर रहा है, ऐसी सृष्टि व्हाट्सअप। ठीक है, तो क्यों फालतू में कर रहा है ये सब चीजें। और मेरे को याद है शायद मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पे कि भाई इसको क्या व्यूज चाहिए, तो चलो जाओ इसको रेट कर देते हैं, दे दो। आई थिंक ये मेरा एक स्टेटमेंट था। आज के डेट में अगर मैं वो स्टेटमेंट देखता हूँ तो मैं अपने को बहुत गधा कहता हूँ, बिकॉज दैट वाज अ इमेच्योर डायनामो। ठीक है, आज के टाइम पे डायनामो इज वेरी डिफरेंट पर्सन, तो ऐसा है। तो ये हो गया। आई मीन उस टाइम पे मेरा कोई हाथ नहीं था कंट्रोवर्सी में। अब उस कंट्रोवर्सी को लोगों ने इतना खींचा, उसमें पीसी कम्युनिटी वाले बंदे भी ज्वाइन हो गए, बिकॉज पीसी वालों को भी आई गेस बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे पीसी गेम्स खेलने वाले। आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज मैं अब वो लोगों को नहीं ट्रैक करना चाहता इसमें, बिकॉज अगेन वो लोग बोलेंगे भाई हमको क्यों ट्रैक कर दिया हमारा। ये हो गया। एंड तो अगेन मेरा उस टाइम पे जो भी लफड़ा हुआ गया, सारी चीजें खत्म हुई। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था काफी टाइम से, हम लोगों ने बहुत टाइम से बात नहीं करी थी। फिर आई डोंट नो हमारी बात भी कब स्टार्ट हुई, मुझे याद भी नहीं है, बट ठीक है बात हो गई, स्टार्ट हो गई, सब खत्म हो गया वहाँ पे, चीजें सॉर्ट हो गई ना। मैं कभी उस चीज के बारे में बात करता हूँ ना वो कभी मुझसे उस चीज के बारे में बात करता है। और बीच में हम लोग काफी बार मिले भी थे, एक इवेंट में मिले थे, तब भी हम कभी डिस्कस नहीं करते सब चीजों को, बिकॉज हम दोनों ही उस फेज को अब छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। और अब ना मैं उस फेज में रहता हूँ ना वो उस फेज में रहता है, ना ही हम दोनों उस फेज को पोक करते हैं, बिकॉज उसको पता है कि वो अगर उस फेज को पोक करेगा तो मैं कुछ बोलूंगा, मैं उस फेज को पोक करूंगा तो वो कुछ बोलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, आई मीन वी डोंट पोक दैट पर्टिकुलर फेज। थैंक यू टू मैन। अगेन गाइज, मेरे किसी भी स्टेटमेंट से किसी को अगर मेरे पूरे स्ट्रीम आई मीन ये पूरे सेगमेंट में किसी को भी अगर हर्ट हुआ है किसी स्टेटमेंट से, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को, बंदों को, या किसी बंदे को पर्सनली, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत बोला है किसी के लिए, मेरे को लगता भी नहीं ऐसा।